जय जय श्री महाकाल। स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बगल में बेल आइकॉन है वह भी दबा लीजिए ताकि हमारी कोई भी वीडियो हो आप उसे देख सकते हैं, रीड कर सकते हैं, समझ सकते हैं। और आशा करते हैं कि 11,000 सब्सक्राइबर पूर्ण होने में आप लोग सहायक बनेंगे। एक साधक ने हमसे एक प्रश्न किया था कि गुरुजी, क्या अगर हम देवता को, किसी भी देवता को हम पूजते हैं और भोग देते हैं, पूजा करते हैं, तब तक तो वो ठीक रहते हैं। जब उनकी पूजा भोग बंद कर देते हैं तो वह शक्ति हमें नुकसान पहुंचाने लगती है, वह देवता हमें नुकसान पहुंचाने लगती है। तो क्या ये सही है? तो मेरा एक ही कहना है इस बात पर। साधकों के प्रश्न हैं, साधक के प्रश्न हैं, तो उनको मैं यही कहूंगा कि ऐसे लोग, ऐसे जो बोलते हैं वो चूतिए हैं, वो महामूर्ख हैं। अब मान के चलिए, जिस कारण से आपके घर परिवार, आपके काम धंधे व्यापार में उन्नति हो रही है, तो आप उनको क्यों नहीं पकड़ोगे? आप उनको क्यों नहीं पूजोगे? आप उनको क्यों नहीं भोग दोगे? आपको तो भोग देना चाहिए ना, आप उनको पूजोगे ना। आपकी वो रक्षा कर रहे हैं, आपकी वो हर एक चीजों का ख्याल रख रहे हैं, तो क्या आप 1 घंटे आधे घंटे का आपके पास समय नहीं मिलेगा? 2 महीने में, 1 महीने में, साल भर में आपको इतना समय नहीं मिलेगा उस देवता के लिए कि आप उनकी आराधना कर सको, उनके भोग दे सको? कौन सी ऐसी शक्ति है कि बिना भोग के वो संतुष्ट हो पाती है, बिना पूजा विधान के वो भोग स्वीकार करती है? कौन से ऐसे देवता हैं या देवी हैं? जब अगर आप साधना भी करते हो ना, तो आपके मुख से जो ऊर्जा निकलती है वो आपसे लेती है, तभी वो प्रत्यक्षीकरण में कोई भी शक्ति आती है। अब मां महाकाली को हम आवाहन कर रहे हैं, वो ऊर्जा के तरंगों के माध्यम से तो आते हैं और आपकी ऊर्जा तो खपत हो रहे हैं, वो तो एक भोग के ही रूप में निकलेगा ना आपके शरीर से। तो जो लोग ये बोलते हैं कि देवता को जितने दिन आप पूजा करेंगे, पाठ करेंगे, भोग देंगे, आराधना करेंगे, तब तक वो सही सलामत अपने कार्य करेंगे, और जो लोग जब आप उस भोग को बंद कर दोगे, पूजा आराधना को बंद कर दोगे, तो वह शक्ति आपको छोड़ेगी नहीं, आपको परेशान करेगी, आपको दंडित करेगी, आपको नुकसान पहुंचाएगी। ये सब गलत है, ये बिल्कुल गलत है। जो ये बोलते हैं वो महा चूतिए हैं, ठीक है? क्योंकि आपको यह बात समझना चाहिए, जिस भी व्यक्ति के कारण इस भूमंडल पे आप जीवित हो, आप श्वास ले रहे हो, अपने कार्य प्रणाली करते हो, तो क्या आपको इतना भी हक नहीं है कि आप उसको धन्यवाद कहें? आपके पास इतना भी समय नहीं है कि आप उसे भोग दे पाए, उनकी आराधना कर पाए, पूजा पाठ कर पाए? ये आपका कर्तव्य है, ये आपका आवश्यक, अनिवार्य आपका काम है। क्योंकि जब आप उस देवता को पूजन करते हो, पाठ करते हो, तो वह आपके लिए भी, आपके परिवार के लिए भी, आपके ग्राम के लिए भी, आपके समाज के लिए भी वह एक रक्षा का कार्य करते हैं। एक रक्षा कवच के तरह आपके लिए खड़े रहते हैं, अनावश्यक शक्तियों से लड़ने के लिए। कुछ क्षेत्रों में होते हैं देवतागण, देवगण को प्रतिष्ठित किए जाते हैं। उस ग्राम के जो प्रबल देवता होते हैं, शक्तिशाली जो देव होते हैं, उन्हें ग्राम देवता के रूप में प्रतिष्ठित किए जाते हैं। वो आपके हर एक अलावला विपत्तियों, प्राकृतिक आपदाओं आदि से आपको रक्षा प्रदान करते हैं। तो आपके पास इतना समय नहीं है कि जो आपके लिए इतना लड़ता है, आपके लिए इतना समर्पण भाव रखता है, वह शक्ति, उसके लिए आप वर्ष में 1 बार कम से कम भोग दे पाए, उनकी विधिवत पूजा कर पाए। ऐसा नहीं है, ठीक है? तो ये गलत है। कोई भी देवता अपने साधक को इसलिए परेशान करती है, उसे याद दिलाने के लिए कि मैंने तुम्हें जो भी हमने तुम्हें दिया है,
जो भी हमने दिया है तुम उसका मिसयूज मत करो, और जो भी दिया है हमारे द्वारा उसके घमंड में आकर हमारी पूजा, हमारी आराधना बंद मत करो। ठीक है। देवी माता भी वही कहती है, अगर माता महाकाली की या कोई भी ऐसी शक्ति की साधना करते हो, उनको भी भोग देना होता है, उनको भी आराधना करना पड़ता है, उनको भी पूजन करना होता है। अगर जिस दिन आपने उस पूजा पाठ को छोड़ दिया तो वो भी परेशान करती है, वो आपको याद दिलाने के लिए कि तुम हमारे द्वारा ही बने हो इतने शक्तिशाली, और उस घमंड में आकर तुम हमारी आराधना, पूजा पाठ जब तब छोड़ दिए हो। ठीक है। कोई भी साधक, कोई भी शक्ति ये नहीं चाहती है कि जो भी जिसके पास भी मैं जाऊं, जो भी हमारी आराधना करे वो हमारी आराधना करते रहे। ऐसा नहीं है कि 2 दिन 4 दिन किया और फिर वो सब कुछ उस शक्ति के माध्यम से मिल गया तो वो सब कुछ छोड़ दे, फिर आराधना करना ही बंद कर दे, पूजा पाठ करना ही बंद कर दे। ठीक है। तो ये सरासर गलत है कि देवता या कोई भी शक्ति, जब तक आप पूजा पाठ करेंगे तब तक आपको अच्छा सब कुछ होगा। अगर जिस दिन भी आप देवी देवताओं की पूजा बंद कर दोगे या देवताओं की पूजा बंद कर दोगे, वह शक्ति आपको विनाश करने पर तुल जाएगी। ऐसा नहीं है, ये आपके लिए ही है, ये आपके ही हैं और आप भी उनके ही हो। ठीक है। रही बात पौराणिक, वो सब बातें हैं जो एक समाज को एक गाथा के रूप में देने के लिए उस मायावी और जिसके अधीन सभी प्रकार के माया हैं, इसलिए उन्होंने ये गाथाएं रची। जैसे कृष्ण भगवान, इंद्र भगवान, इसलिए उन्होंने गाथाएं रची कि कोई भी घमंडी, चाहे वो देवता हो या दानव हो, किसी भी प्रकार के, सभी माया के अधीन हैं। अगर कोई अपने आप को घमंड में आता है तो उसका अभिमान भी चूर्ण करने के लिए मैं खड़ा हूं। इसका मतलब यह नहीं है कि जिस दिन आप पूजा पाठ करना बंद कर दोगे तो इंद्र भगवान के जैसे सभी को दंडित करने के लिए वो तुल जाएंगे, क्योंकि उनका अभिमान था। कृष्ण और इंद्र के काफी पुराने उन दोनों में मतभेद थे, क्योंकि वो हमेशा, इंद्र भगवान हमेशा ही सभी को अपने से प्रबल किसी को भी वो नहीं मानते थे, क्योंकि वो तो, उनके पास तो सब कुछ था। स्वाभाविक है, जिसके पास सब कुछ रहता है वो किसी ना किसी तरीके से, किसी ना किसी बल पे, किसी ना किसी धन के अभिमान में आकर सामने वाले को कम आंकता है और अभिमान में वो चूर चूर रहता है। तो स्वाभाविक बात है कि इंद्र भगवान के पास हर एक चीज है, और स्वाभाविक बात है कि उनके पास घमंड भी होता ही होता है। जिसके पास होता है उसी के पास घमंड होता है, जिसके पास कुछ नहीं होता है वो क्या घमंड करेगा भाई। तो भगवान कृष्ण ने उनके घमंड को चूर्ण करने के लिए, चूर चूर करने के लिए घमंड को, इसलिए इस प्रकार के गाथाएं उत्पन्न की, रचनाएं की, क्योंकि सभी मायाओं को वश में करने वाला भगवान कृष्ण और नारायण के अवतार श्री कृष्ण थे, क्योंकि वह 16 कलाओं से पूर्ण थे, 16 कलाओं में निपुण थे। ठीक है। उनसे कोई भी नहीं जीत सकता था। ठीक है। उनसे केवल प्रेम के माध्यम से ही उन्हें जीत सकता है या जीत सकता था। तो ये गलत बात है कि देवता अगर भोग देंगे तो ही प्रसन्न रहेंगे, भोग नहीं देंगे, जिस दिन देना बंद कर देंगे वो आपको परेशान करेंगे। तो बिल्कुल परेशान करेंगे, क्यों नहीं परेशान करेंगे। जब तक आपका कार्य रहा तब तक उस देवता को आपने यूज किया। जिस दिन आपका भरपूर पूर्ण हो गया आपका कार्य, आपका काम धंधा सब अच्छा चलने लगा, तो उस देवता को आप त्याग दो, उस देवता को छोड़ दो।
ठीक है, तो ये सब उचित नहीं है। जो आपके लिए कुछ करता है, अब मान के चलिए माता, अभी ये तो कलयुग है भाई, ऐसे ऐसे ही बात करेंगे व्यक्ति, ये तो कलयुग है, ऐसे ही बात करेंगे। क्योंकि अभी व्यक्ति जो इतने वर्ष तक माता पिता अपने साथ रखता है, उस माता पिता को ले जाकर दे आते हैं कहीं भी, वो रहने वाला होता है ना आश्रमों में दे आता है। तो ऐसे लोगों का कहना ही क्या, ये कलयुग है। तो जब तक आपका कार्य रहा तब तक उस देवता से कार्य करो, और जब आपका सब कुछ पूर्ण हो जाए तो उस देवता को त्याग दो। तो देवता भी ऐसा तो नहीं है कि जिसके माध्यम से आपको सब कुछ मिला है, वो भी उसके पास उतने सामर्थ्य होते हैं कि आपसे वो चीज ले पाए, छीन ले, उसके पास ये भी सामर्थ्य होता है। तो दंड क्यों नहीं देंगे? जब आपने एक दूसरे को अपनाया है तभी तो वो आपको सब कुछ दे रहा है। जिस दिन आप जिसको आवश्यकता होती है वही बुलाता है, लेकिन जब पूर्ण होता है तो वो देवता को छोड़ देता है। तो ये उचित नहीं है। तो जैसे आप उनके ऊपर अधिकार जमाते हो, उसी प्रकार से आपको भी उनके ऊपर अधिकार है। तो अपने साधनाएं, पूजा पाठ, जिस भी देवताओं के माध्यम से आपको जो भी प्राप्त हुए हैं, उनकी देवता, उस देवी, उस माँ को अनिवार्य रूप से भोग एवं पूजा पाठ, तप, हवन उनको अनिवार्य रूप से देना चाहिए भाई। ठीक है, तो ये था हमारा उस साधक के लिए उत्तर जो साधक ने पूछा था। क्योंकि यह बात काफ़ी सारे लोगों के मुख से मैंने सुना, काफ़ी सारे व्हाट्सएप पे भी मैसेज आए, तो ये था हमारा जवाब। सभी को जवाब मिल गया होगा। और घमंड वही व्यक्ति करता है जिसके पास सब कुछ होता है, और घमंड का नाश भी अनिवार्य रूप से होता है। जो व्यक्ति घमंड में नहीं आता है, किसी भी प्रकार के, चाहे धन के घमंड में, चाहे वो बल के घमंड में, चाहे वो सुपर रूप से जो भी कुछ कहते हैं उस रूप में घमंड महसूस करता है, तो उसका घमंड भी जल्दी ही नाश हो जाता है। व्यक्ति सड़क पे आ जाते हैं। हमारे पास काफ़ी सारे ऐसे अनुभव हमें मिलते हैं, देखने को मिलता है कि लाखों करोड़ों में खेलता हुआ व्यक्ति, एक दिन ऐसी उसकी अवस्था हो गई कि वो सड़क पर भीख मांगते फिरते हैं। तो घमंड माँ महाकाली का, उस काल भैरव का, नारायण का भोजन है। ठीक है, देवता को ऐसा नहीं आंकना चाहिए कि जब तक अपना काम बनता और बाद में जाए देवता, जब आपका कार्य पूर्ण हो गया तो देवता जाए भाड़ में। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। उस व्यक्ति को कहते हैं स्वार्थी, उस व्यक्ति को कहते हैं लोभी, उस व्यक्ति को कहते हैं बुद्धिहीन। ठीक है, तो ये सब बातें थी, तो साधक को जवाब मिला होगा। तो अभी तक के लिए अनुमति दीजिए। जय श्री महाकाल, जय महाकाली, जय भैरव। अपनी अपनी जो भी साधनाएं हैं, कोई भी देवता आपको नुकसान नहीं करेंगे, कोई भी देवी आपको नुकसान नहीं करेंगे। बस जिस पथ पर आप चल रहे हो उसी पथ पर चलो। ठीक है, तो अभी तक के लिए अनुमति दीजिए। जय श्री महाकाल, जय महाकाली, जय भैरव। माँ महाकाली आप सभी के ऊपर कृपा करे और आपके काम धंधे में उन्नति करे। जय श्री महाकाल।